हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस एग्जाम्स और आईबीपीएस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। अगर आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है, बैंकिंग में अगर आपको करियर करना है, तो आईबीपीएस कंडक्ट करती है एग्जाम। कॉमन रिटन एग्जाम्स होती है और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। तो आईबीपीएस जो एग्जाम्स कंडक्ट करती है, कौन कौन से एग्जाम्स होती है और एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, इस विषय पर आज हम आवश्यक जानकारी लेने वाले हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम एग्जाम के बारे में। प्रोबेशनरी ऑफिसर अगर आपको बैंक में बनना है तो सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आईबीपीएस की एग्जाम आप नहीं दे सकते। तो आईबीपीएस एग्जाम जो है कॉमन रिटन एग्जाम होती है, 2 रिटन एग्जाम और एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम एग्जाम के बारे में, क्योंकि प्रीलिम अगर उत्तीर्ण हो जाते हैं तो मेंस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। मेंस अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम एग्जाम के बारे में। प्रीलिम में 3 पेपर्स होते हैं। रीजनिंग का पेपर होता है, जनरल साइंस का पेपर होता है और इंग्लिश या हिंदी का पेपर होता है। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो रीजनिंग का पेपर 35 मार्क्स का होता है और 35 क्वेश्चंस होते हैं। जनरल साइंस का पेपर 35 मार्क्स का होता है और 35 क्वेश्चंस होते हैं। और हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है, लैंग्वेजेस का कंपल्शन नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में ये पेपर लिख सकते हैं। तो ये जो पेपर है वो 30 मार्क्स का होता है और 30 क्वेश्चंस होते हैं। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में, मतलब सिलेबस के बारे में। तो रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन है। अब हम बात करते हैं जनरल साइंस के सिलेबस के बारे में। जनरल साइंस में बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंडियन एकेडमी है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, पंचायती राज है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत से प्रश्न, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल नॉलेज से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। जीके में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जीके से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप जीके स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जीके के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। आपको अगर पता है जनरल नॉलेज के बारे में तो आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे अंक भी आपको मिल सकते हैं। जनरल नॉलेज के आपको नोट्स बनाने चाहिए। डेली न्यूज चैनल आपको देखना है, डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं वो आपको नोट डाउन करके रखने हैं। जनरल नॉलेज का ही नहीं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स निकालने होंगे, क्योंकि एग्जाम के 1 वीक पहले इतने सारे सब्जेक्ट्स आप नहीं पढ़ सकते। इसलिए अगर आप एग्जाम के 1 वीक पहले पढ़ना चाहते हैं तो अगर नोट्स बना लेते हैं तो आप अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारा टाइम आपका बच सकता है, क्योंकि बहुत ही टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारा सिलेबस होता है और वो एग्जाम के 1 वीक पहले पूरा पढ़ना नामुमकिन है। इसलिए अगर आपको रिवीजन करनी है तो नोट्स बना लेनी चाहिए। तो जीके सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से प्रश्न जीके से संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश के पेपर के बारे में। तो इसमें आता है ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग स्किल्स, मुहावरे है, वाक्य में प्रयोग है, सेंटेंस फॉर्मेशन, जो भी अनसिन पैसेज दिया जाता है, अनसिन पैसेज के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो वो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो ये सिलेबस होता है हिंदी और इंग्लिश का, जो 30 मार्क्स का होता है और 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रीलियम की जो एग्जाम है काफी आसान होती है और आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद होती है मेंस एग्जाम। तो मेंस में टोटल 5 पेपर्स होते हैं, जिसमें रीजनिंग भी है जो प्रीलियम में है, रीजनिंग का पेपर। तो उसी प्रकार का मेंस में भी होता है। तो रीजनिंग का पेपर है, जनरल साइंस का भी पेपर है, उसके बाद इंग्लिश का पेपर होता है और दूसरा इंग्लिश का एसे राइटिंग का और लेटर राइटिंग का अलग से पेपर होता है और कंप्यूटर के भी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो रीजनिंग में आपको यही पढ़ना है, कोडिंग, डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, सिस्टम अरेंजमेंट है, डायरेक्शन है।
तो यही सब प्रश्न आपको रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज में जैसे ही मैंने कहा कि आपको जीके स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, करंट अफेयर से आपको अपडेट रहना है, डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज चैनल आपको डेली देखना है। और उसके बाद जो पेपर होता है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में नेटवर्किंग है, बेसिक इंटरनेट की जानकारी होती है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद इंग्लिश का पेपर होता है। इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं। तो टू द पॉइंट आपको लिखना है, कुछ भी व्यर्थ नहीं लिखना है। मेंस में बहुत से प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और लेकिन इंग्लिश का जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स होता है, तो आपको कुछ भी व्यर्थ नहीं लिखना है, टू द पॉइंट आपको लिखना है। अगर आप कुछ गलत आंसर लिखते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके कट हो सकते हैं, इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको पेपर लिखना है। इंग्लिश का जो पेपर है वो ही सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है और इंग्लिश 2 पेपर होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स मतलब अनसीन पैसेजेस वगैरह होते हैं और अनसीन पैसेजेस है, मुहावरे है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, ग्रामर है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये ग्रामर में ही आता है। तो ये सब प्रश्न आपको इंग्लिश में पूछे जा सकते हैं। और इंग्लिश का दूसरा भी पेपर होता है जो एसे राइटिंग का होता है, लेटर राइटिंग का होता है। पेपर आपको फास्ट लिखना है, पेपर भी फास्ट लिखना है और हैंडराइटिंग भी अच्छी निकालनी है, क्योंकि हैंडराइटिंग अगर आप अच्छी नहीं निकाल लेते हैं तो भी एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है, इसलिए हैंडराइटिंग भी अच्छी निकालनी है। तो ये हमने बात की मेंस के बारे में। अब बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। पर्सनल इंटरव्यू जो है काफी ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आत्मविश्वास के साथ आपको आंसर देना है। अगर आप डर जाते हैं तो स्ट्रेस में अगर आप आ जाते हैं तो सोचने की जो क्षमता होती है, लेवल होती है, वो कम हो जाती है, इसलिए आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस से जवाब देने हैं। तो अब हम बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू में किस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। व्यक्तिगत प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, पर्सनल टाइप क्वेश्चन, जैसे ही आपको इंट्रोडक्शन देना, तो आपको नाम पूछा जा सकता है, फैमिली मेंबर के बारे में, हाउस होम टाउन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपके नाम का, आपके होम टाउन का कुछ ऐतिहासिक महत्व है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आपके माता पिता क्या करते हैं। कॉलेज में अगर किसी एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट किया है तो वो भी पूछा जा सकता है। आप अगर बैंक पीओ के एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आईबीपीएस एग्जाम दे रहे हैं, तो उससे संबंधित सभी जानकारी आपको हासिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से प्रश्न उसके संबंधित भी होते हैं। अगर आप कहीं और जॉब कर रहे होंगे तो वो आप जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं, अगर आप कोई और सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो जॉब छोड़ के आपको बैंकिंग में ही क्यों करियर करना है, ये भी पूछा जा सकता है। तो पिछले जॉब के बारे में कुछ भी निगेटिव नहीं बोलना है, आपको पॉजिटिवली ही कहना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से आपको जवाब देने हैं, तो ही आप पर्सनल इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं। तो ये हमने बात की आईबीपीएस एग्जाम के बारे में। मतलब आईबीपीएस एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं, 2 रिटन पेपर्स होते हैं, प्रीलियम होती है, मेंस होती है, मेंस क्लियर करने के बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। आईबीपीएस एग्जाम अगर आपको क्लियर करनी है तो कुछ टिप्स मैं आज आपको बताऊंगी, अगर वो आप फॉलो कर लेते हैं तो आप आसानी से क्लियर हो सकते हैं और बैंक पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर आप बन सकते हैं। तो सबसे पहले कि आपको क्या करना है, जो भी अभी मैंने सिलेबस कहा वो सिलेबस आपको देखना है। सिलेबस देख के आपको टाइम टेबल बनाना है और वो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। डेली आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है ये आपको सबसे पहले सेट कर लेना चाहिए। न्यूज चैनल, जैसे कि मैंने कहा, डेली आपको देखना है, न्यूज पेपर पढ़ना है, तो न्यूज चैनल का जो टाइमिंग होता है तो उस हिसाब से आपको सब सेट करना होगा। सुबह के टाइमिंग में होता है, शाम के टाइमिंग में न्यूज चैनल पे आप न्यूज देख सकते हैं, तो वो आपको सेट कर लेना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी बुक्स होती है, वो भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, सेल्फ स्टडीज कर सकते हैं, ग्रुप स्टडीज कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है तो फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो आपको सॉल्व कर लेने चाहिए, क्योंकि इससे प्रैक्टिस भी होती है और जो भी स्पीड है वो भी आपका इंक्रीज होगा, मतलब राइटिंग स्पीड भी आपका इंक्रीज हो सकता है। और पेपर्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पेपर का पैटर्न आपको समझ में आ सकता है और पेपर में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं ये भी आपको समझ में आएगा, इसलिए आपको
पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स की तैयारी कर लेनी चाहिए। ये कुछ मैंने टिप्स बताए हैं तो ये आप फॉलो कर सकते हैं और IBPS एग्जाम आप दे सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हमने IBPS एग्जाम्स और IBPS एग्जाम की तैयारी कैसे करें इस विषय पर आवश्यक जानकारी ली है। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो रिलेटेड कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे जॉब और करियर रिलेटेड वीडियोस मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।